देश में मुसीबतों का दौर खत्म ही नहीं हो रहा है। कोरोना संकट के बीच तूफानों ने भी कहर मचाया हुआ है। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान अम्फान के बाद अब गुजरात के समुद्री तट पर हीका चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर के ऊपर 2 तूफान के योग्य बन रहे हैं, जिसमें से एक अफ्रीकी तट से लगे समुद्र क्षेत्र के ऊपर है, वो ओमान और यमन की तरफ बढ़ सकता है, जबकि दूसरा भारत के करीब है। इसके अगले 12 घंटे में और अधिक गहरे डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। पहला तूफान 1 से 3 जून के बीच तटीय इलाकों से टकरा सकता है, जबकि दूसरा हीका नाम का चक्रवात 4 से 5 जून के बीच गुजरात के द्वारका, ओखा और मोरबी से टकराता हुआ कच्छ की तरफ जा सकता है। मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर अगले 24 घंटों के दौरान एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, जो तीव्र होकर डिप्रेशन में बदलेगा। इसके बाद और तीव्र होने की संभावना है, जो 3 जून तक गुजरात और उत्तर महाराष्ट्र तटों की तरफ उत्तर पश्चिमोत्तर की तरफ बढ़ेगा। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि अरब सागर के ऊपर संभावित कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव के कारण स्थितियां 1 जून से केरल के ऊपर मानसून की शुरुआत के अनुकूल होगी। IMD के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण अरब सागर, मालदीव, कोमोरीन क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व खाड़ी के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं। IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि केरल में मानसून की शुरुआत अभी नहीं हुई है। हालांकि 1 जून को केरल में मानसून की शुरुआत होने की संभावना है। इधर प्रशासन ने फिलहाल अरब सागर के डीप डिप्रेशन के चलते गुजरात के समुद्री तटीय इलाकों में 1 नंबर का सिग्नल जारी किया है। माना यह जा रहा है कि जब ये चक्रवात जमीन से टकराएगा, उस वक्त हवा की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे के दौरान दक्षिण पूर्व और पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। इसकी वजह से दक्षिण मध्य गुजरात और सौराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है। 3 जून तक गुजरात और उत्तर महाराष्ट्र के तटों पर टकराने के बाद उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ने की आशंका है। गुजरात में इस चक्रवात से सौराष्ट्र, पोरबंदर, अमरेली, जूनागढ़, राजकोट और भावनगर जैसे जिलों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं तूफान की आशंका के चलते मछुआरों को समंदर किनारे न जाने की सलाह दी गई है। आइए अब ये जान लेते हैं कि ये साइक्लोन यानी चक्रवात बनता कैसे है। दरअसल पृथ्वी के वायुमंडल में हवा होती है, ये तो आपको पता ही होगा। समुद्र के ऊपर भी जमीन की तरह ही हवा होती है। हवा हमेशा ज्यादा दबाव से कम दबाव के इलाकों की तरफ बहती है। जब हवा गर्म हो जाती है तो हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो इसके ऊपर मौजूद हवा भी गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। इस जगह पर कम दाब का क्षेत्र बनने लग जाता है। आसपास मौजूद ठंडी हवा इस कम दबाव वाले क्षेत्र को भरने के लिए इस तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन पृथ्वी अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमती रहती है। इस वजह से ये हवा सीधी दिशा में न आकर घूमने लगती है और चक्कर लगाती हुई उस जगह की तरफ आगे बढ़ती है। इसे ही चक्रवात कहते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान अम्फान के कारण बंगाल के 4 जिलों में भारी तबाही हुई। बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान में 86 लोगों की मौत हो गई थी और लाखों लोग बेघर हो गए थे। उम्मीद करते हैं कि सरकार सारी व्यवस्थाएं समय रहते कर लेगी, ताकि हीका तूफान से कम नुकसान पहुंचे। खैर, इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो कर लें। शुक्रिया।